श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के द्वितीय और तृतीय अध्याय पर चर्चा करते हैं। हमने प्रथम अध्याय में, पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जो नारद जी से दीक्षा लेकर तपस्वी बनना चाहते थे, गृहस्थ नहीं अपनाना चाहते थे, स्वयं ब्रह्मा जी आए मनु के साथ, उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और 10 पुत्र उत्पन्न किए। तो उन 10 में से 3 पुत्र अखंड ब्रह्मचारी हुए। बचे जो 7 पुत्र, इन 7 पुत्र 7 द्वीप के राजा हो गए। बाद में अभी प्रियव्रत ने फिर पृथ्वी की परिक्रमा की रथ से, तो वो जो खाई बनी और 7 जो है द्वीप बने, उसके राजा बने। और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए थे, रैवत, तामस, उत्तम, तामस और रैवत। ये मन्वंतर के अधिपति, ये मनु बने हैं, ये तीनों मनु बने हैं। अब द्वितीय में जो आग्निद्र थे, तो आग्निद्र जो है जम्बू द्वीप के राजा बने, क्योंकि बीच का जो पृथ्वी के बीच का सेंटर का क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप, और फिर उस जम्बू द्वीप के बाद खारा समुद्र, खारे समुद्र के बाद दूसरा द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र, फिर उसके बाद दूसरा द्वीप। इस तरह से 7 समुद्र की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो सेंटर में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बने राजा आग्निद्र। आग्निद्र प्रजा का पालन कर रहे थे, तो पितृलोक की कामना से वो द्रोणी में, सुराचल द्रोण्यम, देवताओं का जो खेलने का पर्वत है, उसमें जाकर एकदम मन को, इंद्रियों को शांत करके तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो है तपस्या में लग गया तो समस्या हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में नाचती हुई जो पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा थी, उसे वहाँ भेजा जहाँ तपस्या कर रहे थे आग्निद्र। तो उस पूर्वचित्ती को नृत्य करते हुए देखकर बड़े आकर्षित होते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि वो तो तुम तो तपस्वी नहीं हो भाई, इतना सुंदर रूप तुमने कहाँ से पाया है। लंबी चौड़ी बातें करते हैं, श्रृंगार की बातें होती है। तो अंत में कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी तपस्वी हो, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन दोनों में विवाह हो जाता है। यानी राजा आग्निद्र जो जम्बूद्वीप के राजा थे, पूरा जम्बूद्वीप एक ही था, और वो पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह होता है। तो अब पूर्वचित्ती और आग्निद्र से 9 पुत्र पैदा होते हैं। आप 9 पुत्रों के नाम, हम जम्बूद्वीप के 9 खंड माने गए हैं, और जो जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं और आग्निद्र के पुत्र भी वो 9 ही हैं। देखिए, पहला पुत्र है नाभि, ये भारतवर्ष का राजा हुआ, नाभि। दूसरा पुत्र है किमपुरुष, तीसरा है हरिवर्ष, चौथा है इलावृत, 5वां है रम्यक, 6ठा है हिरण्मय, और 7वां है कुरु, 8वां है भद्राश्व और 9वां है केतुमाल। तो पुत्रों के जो नाम हैं वही जम्बूद्वीप के 9 खंडों के नाम रखे गए। तो नाभि क्षेत्र कहते हैं, बाद में भारतवर्ष इसका नाम पड़ा है, पहले इसको नाभि क्षेत्र कहते थे। नाभि बने सेंटर है, यानी समझिए 7 द्वीपों का सेंटर जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप का सेंटर नाभि वर्ष। मतलब जैसे हमारे शरीर में नाभि प्रदेश कहाँ होता है, शरीर के सेंटर में होता है, मध्य में होता है, तो नाभि प्रदेश कहते थे भारतवर्षों को पहले। तो इस प्रकार से 9 पुत्र हो गए। 9 पुत्र पैदा होते ही हृष्ट पुष्ट, क्योंकि वो तो अप्सरा के पुत्र थे, तो अप्सरा भी उनको छोड़कर ब्रह्मलोक चली गई। और जब पुत्र बड़े हो गए तो इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा।
इन्हीं इन्हीं नामों से, पुत्र के नाम से, तो अपने पुत्र का जो जो नाम है उन्हीं नाम से 9 खंडों में बांटा। अपने 9 पुत्र को एक एक खंड का राजा बना दिया। तो इसलिए जम्बू द्वीप पे तो 9 द्वीप में भरत खंड कहते हैं। पहले आजकल सब संकल्प में भरत खंड कहते हैं, परंतु तब नाभि खंड था ये, तो नाभि खंड है भरत खंड। तो इस प्रकार से 9 पुत्र हुए। तो ये आग्निध्र और पूर्वचित्ती अप्सरा के 9 पुत्रों के जन्म की चर्चा ये द्वितीय अध्याय में हुई। तृतीय अध्याय में जो बीच का खंड है नाभि क्षेत्र, जिसको इसका बाद में जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, तो नाभि जो राजा थे, इनके जो प्रथम पुत्र नाभि, आग्निध्र के प्रथम पुत्र, उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं हुई थी तो उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। अब संतान न होने के कारण उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ से में संतुष्ट होकर साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। किसको? नाभि के जो ऋत्विज आदि सदस्य आदि आचार्य थे। तो आप स्वयं आत्माभिराम चकार, तो ऋत्विज भगवान की वहाँ पर स्तुति करते हैं। बहुत बढ़िया स्तुति है, गद्य में, पंचम स्कंद प्राय गद्य में। अंत में स्तुति करने के बाद सारे ऋत्विज कहते हैं, देखिए आप तो स्वर्ग और अपवर्ग के मालिक हैं, तो परंतु हमारा जो जजमान है, हमारा यजमान जो है कौन है? नाभि है। तो नाभि को तो अर्थ प्रत्यय, प्रजायाम अर्थ प्रत्यय, अभी वो और कुछ नहीं चाहते, केवल पुत्र प्राप्ति की ही इच्छा है, प्रजा प्राप्ति की इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद कुबेर को प्रसन्न करे और कुबेर से फलीकरणम भूसी मांग ले, तो उसी प्रकार से आपको प्रसन्न करके हमारा जजमान आपसे क्या प्राप्त करना चाहता है? पुत्र प्राप्त करना चाहता है। संसार का सुख तो भगवान के सामने भूसी के समान है, तत्वहीन है। तो इस प्रकार, और कैसा पुत्र चाहता है नाभि? कि आप जैसा पुत्र चाहता है। ये ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष यज्ञ में आए हुए भगवान विष्णु से कहा। अब भगवान कहते हैं, भाई आप लोगों ने तो बड़ा असुलभ वरदान मांगा है, और कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख ही मेरा मुख है, हमें ये सीधा कहते हैं, तो ब्राह्मण का मुख ही मेरा मुख है और मैं कभी असत्य नहीं बोल सकता हूँ। तो असुलभ होने पर भी मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। कहा था ब्राह्मणों ने कि आप जैसा पुत्र चाहिए हमारे जजमान को। अब भगवान जैसा कहाँ से मिलेगा? तो भगवान ही भगवान जैसे हो सकते हैं, कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकते। भगवान की तुलना हो किसी से नहीं हो सकती। तो कहते मम एव मुखम द्विजदेव कुलम, तो ब्राह्मण का मुख और मेरा मुख एक ही है। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो मुझे स्वीकार है, तो अब दूसरा कोई मेरे जैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं ही अवतार लेता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं नाभि के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने के लिए ब्राह्मणों को स्वीकृति दे दी। और फिर उनकी रानी गर्भवती हुई, तो शुक्लया अथर्म पूर्ण सत्व गुण से उत्पन्न हो गए। तो ये जो उत्पन्न हुए उन्हीं का नाम बाद में ऋषभ रखा गया। ऋषभ देव जो है कहा जाता है कि ये जैन संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, परंतु भागवत में ऐसी चर्चा नहीं। ये विशुद्ध वेदवादी कर्मकांडी थे। बाद में इन्होंने संन्यास लिया, एकदम विरक्त संन्यास का स्वरूप बाद में आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रियव्रत के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र आग्निध्र। आग्निध्र के 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ हैं नाभि, और नाभि ने यज्ञ में भगवान से भगवान जैसा पुत्र चाहा, तो स्वयं भगवान विष्णु
ऋषभ के रूप में अवतरित हुए हैं। ये दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।